नमस्कार दोस्तों, एक चाचा जी अपने पास दौड़ते दौड़ते आए और बोले कि 20 फीट बाई 40 फीट का अपने पास प्लॉट है और हमें सेम टू सेम घर का यही डिजाइन चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि 20 फीट बाई 40 फीट के प्लॉट पर इस घर को किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो सारे कॉलम बनकर रेडी हो गए। चलिए इसकी हम वॉल बना लेते हैं। तो दोस्तों 3D में बनने के बाद दीजिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्लान है। तो ये 20 फीट बाई 40 फीट का प्लॉट है, यानी कि 20 फीट बाई 40 फीट का प्लॉट है। और इस प्लॉट पर भाई हमें सेम टू सेम इसी घर की डिजाइन करनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस घर में एकदम बाहर की तरफ एक बरामदा दिया गया है, तो हमने यहाँ पर एक बरामदा दे दिया और सामने 2 गोल पिलर दिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सामने 2 गोल पिलर दे दिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी बरामदे से थोड़ा पीछे आप देख सकते हैं कि एक रूम दिया गया है, तो इसी बरामदे से थोड़ा पीछे करके हमने भी एक रूम दे दिया। उसके बाद स्टेयर यानी कि सीढ़ी बनानी पड़ेगी, फिर बीच में थोड़ा सा गैप हमने रख दिया जिससे आने जाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाथरूम और इसके साथ साथ लैट्रिन रूम कंबाइंड है और इसके ठीक सामने थोड़ी सी जगह बची हुई है। यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होगा, आगे हम आपको बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पीछे एक बड़ा सा रूम दिया गया है। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप सेम टू सेम ये डिजाइन बना लेंगे। अब चलिए इसका एक 3D बनाते हैं जिससे आपको और पिक्चर क्लियर हो कि भाई किस तरीके से बनाना है। तो चलिए सबसे पहले भाई इसका हम कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर टोटल कितने कॉलम दिए गए हैं इसकी हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ पहले बना लें तब पूरा गिनकर आपको बता देंगे। और इसके साथ साथ भाई ये भी जानना जरूरी है कि कॉलम का साइज क्या रखना है। ये सामने के दोनों जो गोल कॉलम है वो बनाएंगे, जैसे ये वाला कॉलम यहाँ पर बना, ये वाला कॉलम यहाँ पर बना। उसके बाद चलिए सारे कॉलम हम बना लेते हैं। कॉलम का जो साइज है आपको 9 इंच बाई 9 इंच रखना है। तो सारे कॉलम बनकर रेडी हो गए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 16 कॉलम दिए गए हैं। आप इसको काउंट कर लीजिएगा। अब यदि हम कॉलम के साइज की बात करें तो 9 इंच बाई 9 इंच का आपको कॉलम का साइज रखना है और कॉलम में 12 mm यानी कि 12 mm की 4 सरिया लगानी है। और सामने की ये दोनों कॉलम, ये वाले और ये वाले, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों गोल पिलर आपको रखने हैं। इतना क्लियर होने के बाद अब चलिए इसकी हम वॉल बना लेते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सा रूम कितने बाई कितने का बनने वाला है। और यहाँ पर बाहरी वाल की जो थिकनेस होगी यानी कि मोटाई होगी वो आपको 9 इंच रखनी है और इसके साथ साथ अंदर की जो वाल होगी उसकी थिकनेस यानी कि मोटाई जो है आपको 4.5 इंच रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों 3D में बनने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा बरामदा हो गया जो कि यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा रूम हो गया जो कि बरामदे से थोड़ा पीछे करके बनाया गया। तो बरामदे से आप देख सकते हैं कि थोड़ा पीछे करके हमने ये वाला रूम बना दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर की स्टेयर होगी, ये ओपन एरिया यानी कि आंगन होगा। उसके बाद बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि ये हमारा रूम होगा, ये बाथरूम होगा। बाथरूम के बाहर भी थोड़ी सी जगह बचेगी। इतना भाई सब कुछ क्लियर हो गया। अब चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि भाई कौन सा रूम कितने बाई कितने का रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया तो प्लीज भाई लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्लान है और यहां से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको ये वाला बरामदा मिलेगा। इस बरामदे का जो साइज है वो 9 फीट 6 इंच यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है और 9 फीट 1 इंच यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। और आप देख सकते हैं कि बरामदे में 2 गोल पिलर बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, तो ये हमारे दोनों गोल पिलर होंगे। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर छोटा सा गार्डन एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि 3 फीट 2 इंच का इस तरीके से हमने गार्डन एरिया छोड़ दिया और गार्डन एरिया के ठीक बाद एक रूम यहां पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो विंडो दिख रही है यहां पर एक रूम है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर एक रूम दिया हुआ है और ये घर का किचन होगा। और यदि हम इसके साइज की बात करें तो 9 इंच बाई 9 इंच इसका साइज है और घर के किचन का जो डोर है इस तरीके से आंगन की तरफ खुलेगा, इधर मत खोल देना। ठीक है, तो ये किचन हो गया। किचन के बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा स्पेस आपको आंगन के रूप में मिल रहा है। इससे घर का वेंटिलेशन जो है वो लाजवाब होगा, यानी कि घर में किसी भी तरीके की घुटन महसूस नहीं होगी। यदि हम इसके साइज की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है वो 9 फीट 1 इंच है और इसकी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई की बात करें तो 12 फीट 10 इंच है। और इसी आंगन के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि घर की स्टेयर है यानी कि छत पे आने जाने के लिए सीढ़ी है। और यदि हम इसके साइज की बात करें तो 6 फीट बाई 9 फीट 5 इंच है। 6 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 9 फीट 5 इंच यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 फीट की जगह छोड़ दी गई है जो कि आने जाने के लिए रूम से या फिर बाथरूम से आने जाने के लिए भाई बहुत ही जरूरी था, इसलिए यहां पर छोड़ दी गई। और यहां पर आपको एक विंडो भी लगा लेनी है।
ठीक है। 3 फीट जगह छोड़ने के बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पीछे घर का बाथरूम और लैट्रिन रूम कंबाइंड दिया गया है। और यदि हम इसके साइज की बात करें तो 5 फीट बाई 10 फीट है। 5 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। 5 फीट बाई 4 फीट 7 इंच की जगह छोड़ी है। 5 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, 4 फीट 7 इंच, 4 फीट 7 इंच यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो यहां पर आप एक वॉश बेसिन लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि भाई हाथ धुलने के लिए आपको बाथरूम के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि ये घर का बेडरूम दिया गया है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 15 फीट बाई 13 फीट 1 इंच है। 15 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 13 फीट 1 इंच यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। तो भाई 20 फीट बाई 40 फीट के प्लॉट पर यदि आप सेम टू सेम यही घर बनाना चाहते हैं तो भाई इसी प्लान को कॉपी कर लीजिए। आपका घर भाई इतना जबरदस्त बनेगा, जो घुसेगा इस घर में वही तारीफ करेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपको भी इसी तरीके से घर का नक्शा बनवाना है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपका नक्शा आपको मिल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।